الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين. صلى الله تعالى عليه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كما تحب وترضى وتسلم. जिसके पास मौलाए कायनात अली मुर्तजा हो उसके पास समंदर है और ऐसा समंदर है सब कुछ उसके अंदर है. उसी का जलवा है कि स्टेज पर हमारा कैलेंडर है. ये नस्ले हसन और हुसैन का सदका है कि सादात किराम जलवा गए. आज मैं चाहता हूँ कुछ बातें नबी के बारे में हों, कुछ अली के बारे में, कुछ वली के बारे में. ये सीरीज जरूरी की है. What is the importance of prophet? Why we are needy of prophet? असल में हम अल्लाह को जान ही नहीं सकते, जान नहीं सकते, क्योंकि जानने के लिए जितने सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं अल्लाह उन्हें आता ही नहीं. हमारे जानने के जितने रिसोर्सेज हैं हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेते हैं. जैसे
आंख से हमें पता चलता है ये काला है, कि गोरा है, पीला है, कि पीला है, कलर मालूम होता है। औरत जा रही है, मर्द जा रहा है, आगे बताती। आवाज सुरीली है, मीठी है, कि कड़वाहट है, कि फटे बाबू की तरह, ये कान बताता है। उससे हमें ज्ञान होता है क्या सुर है, क्या ताल है, क्या रिदम है। कान ये खुशबूदार है या बदबूदार है, सुगंध है या दुर्गंध है, इसका ज्ञान हमें नाक से होता है। ये मीठा है या फीका है या तीखा है, इसका ज्ञान हमें जबान से होता है। अब ये ठंडा या गर्म है, इसका ज्ञान हमें हाथ से छूने चाहिए। यही 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे जानकारी के लिए जरूरी है। और अल्लाह किसी सोर्स ऑफ नॉलेज में नहीं है। क्यों हम आपके अल्लाह को देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से अल्लाह को सुन नहीं सकते, और ज़बान से अल्लाह को चख नहीं सकते, और हाथ से टच नहीं कर सकते, तो जाने भी नहीं सकते। तो जो सोर्सेस इंसान के पास है, उससे वो खुली चीजों को तो जान सकता है, ढकी चीजों को नहीं, गैब की बातें नहीं। अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, सबसे बड़ा गैब है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए वो भी खुदा को न जान सके, क्योंकि कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बुखारी है, मुस्लिम है, इल्म गैब नहीं है। तो जरूरी है कि उस गैबुल गैब को बताने के लिए कोई आलिम गैब आए, उसी आलिम गैब को नबी कहते हैं। हमें जमीन के नीचे पानी है कि पेट्रोल है, लोहा है, सोना है, ये जानने के लिए नबी की जरूरत नहीं है। हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और ये जानने के लिए हमें नबी की जरूरत नहीं कि 200 मील तक जो ऑक्सीजन है, हवा, उसके ऊपर क्या है। हमारे पास स्पुतनिक है, हम ज्ञान ले लेंगे। और वो जो चांद है, चंद्रमा, जिसको मामा कहते कहते बच्चा जवान हो गया, वहां रूसी और अमरीकी जूते उसे रगड़ के आए हैं। वहां जाने के लिए हमें रॉकेट की जरूरत है, लेकिन अल्लाह एक ही है, ये बताने के लिए नबी की जरूरत है। अब उन्होंने 3 सवाल होंगे। लाख साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को ले आओ, मैं चुनौती देता हूं, वो अपने आगे से ये तो पता लगा सकते हैं कि कब्र में जो लेटा है उसका कफन बचा कि नहीं, उसकी हड्डी है कि नहीं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते इस पर अजाब हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हड्डी मुशाहिदा है और अजाब गैब है। लेकिन मेरा नबी बताएगा कि कब्र में 3 सवाल होंगे, 3 ही सवाल होंगे। तो जिसके पास नबी है वही खुदा तक पहुंचेगा। वो
हम सीमित हैं, वो सीमित है। हम अंत हैं, वो अनंत है। हम लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। असीमित सीमित में आएगा नहीं। यही वजह है कि जहां नबी नहीं है वहां लोगों को पता नहीं कि कितने खुदा। पास पड़ोस को नजर डालो, उनके पास सब है, नबी नहीं। वो दावा भी नहीं करते कि उनके पास नबी है। 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़। क्यों ऐसा कहते हैं? तो नबी नहीं आया, और आया भी तो गुम है नाम। अगर आया है तो ना नाम मालूम ना पैगाम मालूम। तो जहां नबी का नाम न हो, नबी का पैगाम न हो, वो भला खुदा तक कैसे पहुंचेगा? और एक दूसरी बरादरी है इसी धरती पर, नबी का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, आई मीन बाइबिल, नबियों का नाम है। अब ये है कि हम लोग अरबी में नबी का नाम लेते हैं, इंग्लिश में नाम लेते हैं। हम दाऊद कहते हैं, यूसुफ हम कहते हैं, जोसेफ, याकूब हम कहते हैं, जैकब। नबियों के नाम है। आदम से लेके जीसस तक नबियों का नाम है। यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास नबी का नाम है। पैगाम है। मूसा का पैगाम यहूदियों में गायब, ईसा का पैगाम ईसाइयों में गायब। सिर्फ मुसलमानों तुम खुशनसीब हो, नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखने बात को, मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा हूं और बड़ा छोटा बनाने की मेरा कोई इरादा भी नहीं है। यथार्थ को तर्कसंगत आपके समक्ष रख दूं, मेरी ड्यूटी खत्म। किताब वाले और पैगंबर वाले दुनिया में 3 यहूदी, ईसाई और मुसलमान। इनके पास नबी और किताब। उन्हें भी तौरेत मिली नहीं संभाल पाए। तौरेत चेंज हो गई, संशोधन, अमेंडमेंट। अल्लाह की किताब की किसी देश का संविधान नहीं था कि बदलते रहो और सेंचुरी मार लो। 100 से ज्यादा तो संशोधन हमारे यहाँ हो चुका। अल्लाह की किताब है, उसमें संशोधन की कोई जगह नहीं है। लेकिन तौरेत जैसी तौरेत अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, आज नहीं है। जैसी इंजील अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था बाबा, आज नहीं है। लेकिन जैसा कुरान अल्लाह ने रसूल को दिया वैसा आज है। वजह क्या है? एक तो ये कि अल्लाह अपनी किताब का, कुरान का खुद मुहाफिज है।
और दूसरी प्रैक्टिकल बात यह है कि जब मूसा ने तौरेत दिया तो तौरेत के साथ औलाद नहीं लगाई। जब ईसा ने तौरेत इंजील दिया तो उन्होंने तो शादी नहीं किया। उनका कोई अपना परिवार ही नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम का परिवार था मगर तौरेत के साथ परिवार को नहीं लगाया। मानने वाले और मानने वाले तो बदलते रहते हैं। मुहद्दिस आज़म ने अपनी जान दे दी और मुहद्दिस आज़म ने अपनी जान दे दी और शेखुल इस्लाम मेरा दिल है, शेखुल इस्लाम मेरी जान करते करके पक्का मकान बना दिया। और जैसे पक्का मकान बन गया नया प्लेटफॉर्म बना दिया। सुन, तुम वो हो जो प्लेटफॉर्म से पहचाने जाओगे और मेरा मदनी वो है जिससे प्लेटफॉर्म लोग की फिक्सिंग है क्या? जब पब्लिक लगाएगी तो कोई इल्जाम नहीं लगेगा। एक बार अच्छी तरह से समझ लो, वो लोग और हैं जो कुर्सी में ताकत मानते हैं। ये मेरा शेखुल इस्लाम है जो आजकल कुर्सी में ताकत मानता है। और याद रखना, शेखुल इस्लाम का नारा लगाना एक आदमी का नारा नहीं, सारे सैयदों का नारा। हम ये सुनते थे ये दल बदलू है। बंगाल के भी हालात देख रहा था, इधर से कुछ इधर आना, इधर से कुछ इधर जाना। बोले कौन लोग? बोले दल बदलू। दल बदलू सुना था, अब पीर बदलू देते। तुम्हारे राजकरण रूह को भी मजलू कर दिया। आओ मेरे नबी को देखो, उन्होंने कुरान सबको दिया। मेरे नबी ने कुरान सारे सहाबा को दिया मगर साथी किसे बनाया? I am leading you and giving you two weighty things. जो भारी चीजें दे रहा हूं। कुरान और अहले बैत। मैं तो ग्रामर में बताऊंगा नहीं है, आदमी डायग्राम बढ़ाने की जगह। बस किसी भी कठमुल्ला को पूछोगे तो ग्रामर से उसका बाप भी इनकार नहीं कर सकता। ग्रामर को ग्रामर है यार, ग्रामर का कोई रिलीजियन नहीं।
ग्रामर ये है कि जब अरबी में कोई वर्ग मुजारे का हो और पर लन दाखिल हो तो माना होता हरगिज हरगिज। अगर वो या फॉलोवर है तो हरगिज हरगिज नहीं मारेगा। तो हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। गारंटी है। सबसे कठिन इबादत जो है वो हज है। अबे कहां खर्चे खाने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा जो हज करेगा कभी हरगिज गुमराह नहीं होगा, नमाज पढ़ेगा हरगिज गुमराह नहीं होगा, रोजा रखेगा हरगिज गुमराह, गारंटी नहीं है। कभी तो कई गुमराह हज करने चले जाते हैं, कई गुमराह मस्जिदों में नमाज पढ़ने आ जाते हैं। मगर अगर कुरान और अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ा तो डेफिनेटली, सर्टेनली, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली हरगिज गुमराह ना होगा। तो अब अगर हमारे इलाके में कोई गुमराह मिल जाए तो उसे झगड़ा मत करना, समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया। अहले बैत में छोटे छोटे बच्चे भी अहले बैत होते हैं। मौलाए कायनात के पोते पर पोते भी अहले बैत हैं। मगर जो बात इमाम हसन में है, जो बात इमाम हुसैन में है, यजीद को लोग खबर तक नहीं जानते। कहा है हुसैन खा गए जमाने में। दो भाई थी, ये भारी क्यों कहा, कीमती क्यों नहीं कहा? तो दो कीमती चीजें छोड़ रहा हूं। ऐसा है हर कीमती भारी नहीं होता और हर भारी कीमती नहीं होता। तो कीमती कहते $100 यूनाइटेड स्टेट का कीमती है कि नहीं? $100 इशारा समझना, $100 अमेरिका। हाथ पे लो एक फूट में हो जाएगा कि नहीं? क्यों? कीमती है, भारी नहीं है। कीमती है, भारी नहीं है, फूट में हो गया। तो घमंड मत करना, तुम्हें भी उड़ाया जा सकता है, बस फूकने वाले का इंतजार है। अब यह आप ये देखें कि अहले बैत को कुरान का साथी बनाया है। ओके बाबा साहबा किराम को साथी क्यों नहीं बनाया? दुनिया में सबसे अच्छी और टॉप क्लास की जमात का नाम है जमात साहबा। आसमान में ऐसी जमात देखी ही नहीं, न ऐसा रसूल कहीं है, न ऐसी असहाबे रसूल कहीं है।